तो उसमें एमओ बॉडी ने चेयर किया था वो मीटिंग, और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट आई थी एग्जामिनेशन कैपेसिटी कैप्चर करने की। तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन मिला है एमओएम के थ्रू, और वो इसलिए हमने एक इंटरफेस बनाया है जो केवल फ्रेट डिपो इंचार्ज हमारा है उसकी आईडी पे खुलता है वो, यानी डिपो का इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल है जिसमें उसको एग्जामिनेशन कैपेसिटी के बारे में बताना है। बट ये फॉर्म ओनली अवेलेबल फॉर डिपो इंचार्ज, यानी फ्रेट डिपो जो इंचार्ज होगा उसके ऊपर अवेलेबल है। मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ क्योंकि मेरी आईडी उससे है। से कैसे आप फ्रेट डिपो इंचार्ज अगर आप हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप फ्रेट डिपो इंचार्ज नहीं है तो कैसे बनेंगे, मैं यूजर अकाउंट कैसे बनता है और क्या क्या रोल देने पड़ते हैं फिर फ्रेट इंचार्ज बनाने, डिपो इंचार्ज बनाने के लिए, वो भी मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ IRFMM में, जैसा आप लोग सब लॉगिन करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ताकि जो कह रहे हैं वो आप तक बात पहुंच जाए अच्छी तरीके से। और उसके बाद अगर आपकी जो भी क्वेरी होगी आप वन बाई वन हैंड रेज कीजिएगा, और मैं आपकी वन बाई वन आपका नाम बुला के और आपकी क्वेरी को डिस्कस करते रहेंगे। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नवीन जी? यस सर, विजिबल। थैंक यू थैंक यू। ये FMM का ही हमारा लॉगिन स्क्रीन है, आप लोग इससे अवेयर होंगे। मैं इससे लॉगिन करता हूँ। देखिए, मैं तुगलकाबाद का फेड डिपो इंचार्ज हूँ यहाँ पे इस आईडी के हिसाब से। तो मेरी आईडी दिख रही है यहाँ पे तुगलकाबाद की, ये हमारा आफ्टर लॉगिन पेज है, आप सब अवेयर होंगे इससे। इसमें हमने एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे इंफ्रा होम के अंदर, यानी एक मेनू जो आता है राइट हैंड साइड में, हमारा मेनू आता है नीचे इंफ्रा होम, वहां पे ये ऑप्शन आएगा। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसके अंदर जो एक्चुअल ऑप्शन है वो डिपो इंफ्रा डिटेल के नाम से आता है, डिपो इंफ्रा डिटेल। मैं आप वापस को नेविगेट कर देता हूँ। जो आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद फर्स्ट आपको इंफ्रा होम वाले मेनू में जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिपो इंफ्रा डिटेल, जो सेकंड नंबर पे डिपो इंफ्रा डिटेल आ रही है, इस पे क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपसे पूछेगा जो फ्रेट डिपो जो इंचार्ज है उसके अंडर में बहुत से यार्ड हो सकते हैं, मोर देन वन यार्ड हो सकते हैं। मैं तुगलकाबाद इंचार्ज हूँ अभी, आज की आईडी पे मेरी आईडी वहां की है, तो मेरे पास तुगलकाबाद पे जितने भी हमारे फ्रेट डिपो हैं, सॉरी फ्रेट डिपो कह रहे हैं, जिसके अंदर यार्ड है, जितने भी यार्ड है, हर यार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रही है लोकेशन की, कि किस लोकेशन के लिए आप ये इंफ्रा भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ACTL TKD, HTPP TKD, ICD TKD और TKD, ये सारे जो है हमारे यार्ड है। इसमें से मैं कोई एक भी लोकेशन में सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया, मैं सबमिट किया, इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आप वो ये एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये है हमारा फॉर्म। इस फॉर्म पे ये पूरे इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे कि इस फॉर्म पे क्या करने हैं। मैं आपको पहले जैसा बताया कि रिले बोर्ड में मीटिंग हुई एमओएम के थ्रू, वो एमओएम की कॉपी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है कैटेगराइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिपेयर फैसिलिटी एज पर रिवल मेंटेनेंस। जो हमने यहाँ पे फॉर्म में ये ऑप्शन दिया है, कैटेगराइज किया है, आप लोग ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आया, क्यों आया, तो इसके लिए हमारा रिवाइज्ड मैनुअल है, वैगन मैनुअल है, वैगन मेंटेनेंस मैनुअल रिवाइज जो है, उसको हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन वहां से मिल सके। अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए एक हमने आइकन दिया, आई वाला आइकन दिया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडेड हो जाएगा आपके सिस्टम पे लोकल। इस पे आप देख रहे हैं चैप्टर 11 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। उसके अंदर ये चार उसको कैटेगराइज किया गया है एग्जामिनेशन एंड रिपेयर फैसिलिटी को। एग्जामिनेशन और रिपेयर फैसिलिटी जो हमारी मेंटेनेंस लाइन होती है उसको चार चीजों में कैटेगराइज किया गया है। एक पहला है हैविंग पक्का पाथवे ऑन मोर देन 50% ऑफ लाइंस नॉमिनेटेड फॉर एग्जामिनेशन, पहला ऑप्शन। दूसरा है सुफिशिएंट इल्यूमिनेशन फैसिलिटी 150 LUX, सुफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी, और लास्ट वन सुफिशिएंट वेल्डिंग फैसिलिटी। ये चार हमारे पास ऑप्शन कैटेगराइज किया है एग्जामिनेशन पॉइंट्स को, जो मैनुअल में, उसी मैनुअल के हिसाब से हमने यहाँ इंटरफेस पे ऑप्शन रखा है। देखें, देख पा रहे हैं आप चार, हैविंग पक्का पाथवे ऑन मोर देन 50% ऑफ द लाइन नॉमिनेटेड फॉर द एग्जामिनेशन, जो कि आप ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं, मगर फिर भी अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है यस और नो के नाम पे। बाय डिफॉल्ट यस है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है सुफिशिएंट इल्यूमिनेशन फैसिलिटी ऑफ 150 लक्स, ये भी बाय डिफॉल्ट यस है, इसमें भी ऑप्शन यस और नो को आ रहा है। थर्ड नंबर पे सुफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज, यस
और सफिशिएंट वेल्डिंग फैसिलिटी, जो कि 2KD पे मैंने जहां सेलेक्ट किया वहां पे नो है। ये 4 ऑप्शन जो आपको बाय डिफॉल्ट पहले से आपने फिलअप कर रखे हैं और यहाँ पे आते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखाया या मैंने आपसे बताया कि जो हमारा रिवाइज वैगन मेंटेनेंस मैनुअल है उसके हिसाब से हमने ये पॉइंट लिए हैं। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वैगन मेंटेनेंस जो हमने मैनुअल आपको दिखाया था वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। उसके बाद जो हमारा इंटरफेस है, जो हमने इंटरफेस क्यों बनाया, कैसे इंस्ट्रक्शन बना, उसके लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन थ्रू पॉइंट नंबर 3 एमओबीडी का एक एमओएम डॉक्यूमेंट आया हमारे पास। इसमें पॉइंट नंबर 3 पे उन्होंने हमें कहा कि एग्जामिनेशन कैपेसिटी फ्रेट डिपो की कैप्चर करनी, जो कि हमें एफओएस को देना है, यानी हमें ट्रैफिक को देना है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे उस लिंक पे तो यहाँ पे भी उसका जो एमओबीडी ने जो एमओएम निकाला उसकी भी कॉपी हमने यहाँ अपलोड कर दी है। और पॉइंट नंबर 3 पे आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है क्रिस टू अपडेट एग्जामिनेशन कैपेसिटी ऑफ ऑल द डिपो इन द कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ द जोनल रेलवे, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन शुड बी फैक्टर्ड। तो इसको हमें कैप्चर करने की जरूरत पड़ेगी। जो हम कैप्चर करेंगे इन्फॉर्मेशन, आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट को यहाँ से देंगे ताकि उस पर कैप्चर करके वो एग्जामिनेशन के लिए प्लानिंग कर सके। तो ये इंटरफेस बनने का ये हमारा पर्पस था। कहाँ से रेफरेंस लिया गया मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब इंटरफेस पे बात करते हैं कि कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। पहला पॉइंट इसमें आता है जो वो उसमें कि एग्जामिनेशन टाइप, आप जिस यार्ड पे आपने सेलेक्ट किया है उस यार्ड पे किस तरह का आपका एग्जामिनेशन होता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जो भी है जितनी तरह के आप एग्जामिनेशन करते हैं अपने रेक के, उस सारे एग्जामिनेशन यहाँ पे आए हैं। सीसी एग्जामिनेशन, क्लोज सर्किट एग्जामिनेशन, प्रीमियम एग्जामिनेशन, बीपी चेक एंड अपग्रेडेशन, डिपार्टमेंटल, इंड टू इंड, रीवैलिडेटेड एसटीआर एग्जामिनेशन या स्पेशल प्रीमियम। इस तरह के सारे जो हमारे एग्जामिनेशन टाइप है डिफरेंट, वो हमने यहाँ डिस्प्ले कर दिए हैं। आप यहाँ मोर देन वन, आप चाहें तो कितने भी फैसिलिटी जो आप मोर देन और या आप सारे करते हैं, जितने भी करते हैं उनको आपको चेक करना होगा। और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जो आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपने गलती से सेलेक्ट कर दिया वापस क्लिक कीजिए और उसको अनचेक कर दीजिए और फिर से ओके कर दीजिए। तो अब देखिए मैंने 4 किया था, अब वापस 3rd आ गया। अभी ये सेव नहीं हुआ है, अभी जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ जो आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ डिस्प्ले है। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड आता है वो आता है रेक टाइप बीइंग अटेंडेड एट यार्ड। हमारे यार्ड में जिस यार्ड की हम बात कर रहे हैं उस यार्ड में किस तरह की रेक टाइप हमारे पास है या जिसका हम मेंटेनेंस करते हैं। तो जितने भी रेक टाइप एफएमएम में अवेलेबल है हमने उसकी सारी लिस्ट आपको दे दी, यहाँ पे डिस्प्ले करा दी है, आप देख पा रहे हो। तो सारी रेक टाइप आप यहाँ पे आपको डिस्प्ले है। आप इसमें मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप मिक्स रेक पे काम करते हैं, अगर आप बीसीसीएम रेक पे काम करते हैं, अगर आप बीसीएल रेक पे काम करते हैं, आप बीएफयू रेक पे काम करते हैं, जितने भी रेक टाइप पे आप काम करते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो सारे आपको नीचे दिख जाएगा। सिमिलर जैसे मैंने पहले बताया कि अगर दोबारा आप मान लिया आपने गलत सेलेक्ट कर दिया है, आपने मिक्स नहीं करते, आप इसको जाइए और ओके कर दीजिए तो वापस मिक्स हट गया। ये 2 फील्ड थे जो कि ड्रॉप डाउन में आने हैं। 3rd नंबर पे आती है जो आपको इनपुट करना है टोटल कैपेसिटी इन नंबर ऑफ रेक अटेंडेंट पर डे। एक दिन में इस पर्टिकुलर यार्ड पे कितनी कैपेसिटी आपकी रेक की अटेंड करने की है एक दिन में, यानी 24 घंटे की बात कर रहे हैं कि 24 दिन में इस पूरे यार्ड में, अगर हो सकता है इस यार्ड पे आपकी 10 लाइनों, 15 लाइनों, 20 लाइनों, 2 लाइनों, जितनी भी लाइन है, मैं टोटल पूरे लाइन की बात कर रहा हूँ कि पूरे लाइन को मिला के जितनी भी रेक आप अटेंड कर सकते हैं एक दिन में उसकी कैपेसिटी आपको यहाँ बतानी है। ये सिंपल इनपुट फील्ड है। आप 1 से लेके 100 जितने भी आप रेक मेंटेन कर सकते हैं। टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी की बात हो रही है, आप यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आता है आपको नंबर ऑफ एग्जामिनेशन लाइन एज पर लाइन मास्टर। एक लाइन मास्टर का हमारा इंफ्रा का फॉर्म है, आपने देखा होगा, वहां पे आपने इस लोकेशन पे, इस यार्ड पे जितने भी आपने लाइन डाल रखे हैं वो लाइन यहाँ पे आती है, यानी एक लाइन दिख रही है। अगर आप देखना चाहें कि कहां से आती है तो हमने यहाँ पे बटन दिया है शो लाइन मास्टर का, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ACTL TKD में फ्रेट एग्जामिनेशन लाइन पे सिर्फ एक ही लाइन डिफाइंड है। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वापस बैक करके आप वहां सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये लाइन एक नहीं ज्यादा है तो आप वापस लाइन मास्टर में जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। चाहे तो आप इस फॉर्म को भरने से पहले अपडेट कर सकते हैं, इस फॉर्म को भरने के बाद भी अपडेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तो जितना इससे याद रहेगा यही इंफॉर्मेशन हम FYS को यानी ट्रैफिक डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं कि कैसे भरेंगे, मैं अभी आपको इसको अटेंड करने के बाद वहां बता दिखा दूंगा कि आप लाइन मास्टर में कैसे जाके इसे अटेंड कर सकते हैं। तो ये 3rd ऑप्शन, 4th ऑप्शन था। उसके बाद आता है एवरेज एग्जामिनेशन टाइम इन मिनट्स, यानी टोटल जितने आप रेक
आप क्या कैपेसिटी है। अगर आप एग्जामिनेशन करते हैं तो पूरे लाइन पे, यानी कि 30 लाइन है या 1 लाइन है या 2 लाइन या 3 लाइन पे, जितने लाइन पे टोटल रेक, कितने अलग अलग टाइप के रेक होंगे, जैसे आपका बीसीसीएन रेक, बीसीएल रेक, बीएफयू रेक, 3 अलग अलग टाइप के करते हैं। तो हो सकता है बीसीसीएन के आपके 2 रेक हो, बीसीएल के 3 हो और बीएफयू के 4 हो। तो इन 2 रेक का एवरेज, बीसीएल के 3 रेक का एवरेज और बीएफयू के 4 रेक का एवरेज, उन सारे एवरेज को मिला के जो लास्ट में आपको एवरेज आएगा वो आपको एवरेज एग्जामिनेशन टाइम डालना है यहाँ पे, जो कि मिनट में होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको समझना होगा कि जितने टाइप के आप रेक यूज करते हैं और उसमें जितने नंबर आप रेक होंगे सबका एवरेज निकालना है आपको, और यहाँ पे एवरेज डालना है कि उस नंबर ऑफ रेक में टाइम, रेक को मेंटेनेंस करने में जो आपको एग्जामिनेशन करने में जो टाइम लग रहा है उसका एवरेज निकालना है। 6 घंटे लगता है आपको, 3 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, वो आपको यहाँ पे एज ए मिनट में डालना है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेक ऑफ द सीटीओ प्राइवेट कंपनी बीइंग डील्ड विथ। मतलब आपका जो फ्रेट डिपो पे जो लाइंस है, अगर आप किसी प्राइवेट वेंडर्स के रेक को डील करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है, अदरवाइज ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। मैं क्लिक करता हूँ, जो भी हमारे प्राइवेट पार्टी कोड हैं जिनका रेक हम लोग मेंटेन करते हैं, उनकी सारे प्राइवेट कोड जो कि एफएमएम मास्टर में पड़े हुए हैं, उनकी सारी लिस्टिंग यहाँ पे है। अगर आपके इस पर्टिकुलर यार्ड में कोई प्राइवेट पार्टी का वैगन रेक हम यहाँ मेंटेन करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ देनी है। जैसे बांग्लादेश रेलवे, सेंचुरियन सीमेंट, कोलकाता पोर्ट, दिल्ली आसाम रोडवे, आप मल्टीपल एज ए सिलेक्शन, जैसे हमने पहले बताया, आप यहाँ सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं और डाल सकते हैं। ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, अगर आप यहाँ मेंटेन होती है तो आपको करना है, नहीं होती तो नहीं करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आर एग्जामिनेशन लाइन ऑफ बीइंग यार्ड बीइंग यूज फॉर कमर्शियल लोडिंग अनलोडिंग। यानी आपकी जो एग्जामिनेशन लाइन है, जैसे यहाँ एक लाइन है या फिर अगर आपकी 30 भी लाइन होगी, 30 में से अगर कोई भी एक लाइन आपकी कमर्शियल लोडिंग अपलोडिंग के लिए यूज होती है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये नो रहेगा। बाय डिफॉल्ट ये नो रहता है। अगर आपके यहाँ कोई भी आपकी लाइन जो कि कमर्शियल लोडिंग अपलोडिंग के लिए यूज होती है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज ये नो रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है गैंग ऑफ द अदर डिपो टेकन। अगर आपके यहाँ गाड़ी रेक को मेंटेन करने के लिए आप कुछ गैंग, यानी आप जो ग्रुप, आप बंदों की, आपके जो रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, आप किसी पर्टिकुलर डिपो से, बस किसी पर्टिकुलर दूसरे डिपो से अगर आप गैंग उधार लेते हैं, लोन पे लेते हैं या फिर मांगते हैं उनसे, तो किन किन डिपो से आप मांगते हैं वो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सारे डिपो की लिस्ट, जो हमारे फ्रेट डिपो की लिस्ट है एफएमएम में, सारे डिपो की लिस्ट आ रही है। मैं टीकेडी पे हूँ तो टीकेडी किन किन और डिपो से गैंग को उधार लेता है मेंटेनेंस के लिए, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो पूरे आईआर के जितने भी हमारे फ्रेट डिपो की लिस्ट यहाँ पे आ रही है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 जितने भी आप चाहें सेलेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। ठीक, उसके बाद ऑप्शन आता है नियरेस्ट रेल हेड। नियरेस्ट रेल हेड का मतलब है कि नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है आपके यार्ड के, उसकी इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारे एमडीएमएस हमारा एक मास्टर डेटा मैनेजमेंट है, उसके अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन डिफाइंड है उसकी लिस्ट यहाँ पे आती है। आप यहाँ पे सर्च करके उस लिस्ट को डाल सकते हो। मैंने यहाँ एनडीएलएस सर्च किया, एनडीएलएस आ गया। मैं यहाँ पे एनजेडएम सर्च करता हूँ, निजामुद्दीन आ गया। मैं यहाँ पे एमएमसीटी करता हूँ तो ये मुंबई सेंट्रल आ गया। यहाँ पे मैं भुसावल करता हूँ, बीएसएल करता हूँ तो भुसावल आप देख रहे हैं, बीएसएल के नाम से जितने भी आते हैं सब आ रही। तो जो भी नियरेस्ट स्टेशन होगा आपका, वो स्टेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है रिमार्क। अगर इसके अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना रिमार्क यहाँ पे, जो फ्री टेक्स्ट है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तो हुआ पूरा फॉर्म। इसके साथ साथ अगर आपका जो यार्ड है वो शिफ्ट मेंटेन करता है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, जनरल शिफ्ट, इस तरह की जो शिफ्ट आप मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग मेंटेनेंस, तो आप उस शिफ्ट की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे जो नीचे प्लस बटन है, प्लस ऐड एंड अपडेट शिफ्ट डेटा, यहाँ पे क्लिक करके डाल सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं टीकेडी में कोई शिफ्ट नहीं है, तो आप कितनी भी शिफ्ट यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपका शिफ्ट है तो आप शिफ्ट की इंफॉर्मेशन डालिए। अब शिफ्ट चलती थी, बाद में खत्म हो गई, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं।
शिफ्ट की आईडी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी शिफ्ट है। 1 2 3 में हमने डिस्क्राइब किया, हमने मॉर्निंग, इवनिंग, डे, जनरल के नाम से नहीं लिखा है, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं शिफ्ट डिस्क्रिप्शन में। हमने लिखा कि पहला आपने शिफ्ट बनाया तो शिफ्ट डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट बैच, मॉर्निंग शिफ्ट बैच, आप जो भी लोकल नाम देना चाहते हैं, कितने बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, डेट सेलेक्ट किया, स्टार्ट टाइम, तो मान लीजिए मान लीजिए 8 बजे शुरू होता है और ये 16 बजे तक रहता है। तो मैंने एक आईडी बनाई 8 से 16 की, 4 घंटे की। नंबर ऑफ गैंग, इस शिफ्ट में कितने गैंग यूज करते हो आप, 2 गैंग, 4 गैंग, आपने नंबर ऑफ गैंग की बात हो रही है, नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं आ रही है। गैंग यानी बैच, जितने बैच इस मॉर्निंग शिफ्ट में है, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, आप वहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड करके आप दूसरी शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट बैच, कितने से कितने बजे चलती है, कितने गैंग इसमें होते हैं, वो डाल सकते हैं। इस तरह से आप शिफ्ट का डेटा 1 बाय 1 करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने डाल दिया, सेव कर दिया, वापस आपको लगता है कि नहीं अब सिर्फ उस शिफ्ट की जरूरत नहीं है, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे तो रिमूव। तो ये शिफ्ट का डेटा और ये डिपो एग्जामिनेशन कैपेसिटी का डेटा करके आप सबमिट करते हैं तो ये पर्टिकुलर डेटा सेव हो जाएगा। हम इस पे इसकी रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, आपको 1 या 2 दिन में जल्दी से इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, ताकि आपने जो डेटा डाला आपको दिखने लगे। ये थोड़ा रिले बोर्ड इसके लिए ट्रैकिंग कर रहा है और पूछ रहा है जल्दी डेटा जा रहा था, इसलिए हमने आपको अर्जेंटली आज की मीटिंग, इसे हमने आज ही कंप्लीट किया इंटरफेस को प्रॉपर तरीके से, और अर्जेंटली आपके लिए मीटिंग को स्टार्ट किया कि आपको ये ट्रेनिंग देके आपको जल्दी से इसे बता दें। तो ये तो पूरा होल डिस्कशन था कि कैसे इंटरफेस पे ऐड करेंगे, और आप लोग की कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ कोई चीज छूट गई हो या कुछ डाउट हो तो आप लोग बात कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको लाइन मास्टर दिखा देता हूँ कि लाइन मास्टर में अगर कुछ एडिट करना है तो आप कैसे करेंगे। मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन डेटा पे हूँ, तो आपको सबमिट करके नहीं दिखा रहा हूँ। वापस इस पे वापस खोलूंगा, पहले मैं आपको लाइन मास्टर दिखा देता हूँ कि कैसे आप उसमें करेंगे। वापस वही, जब आफ्टर लॉगिन के पास लाइन मास्टर भी डिपो इंफ्रा के डिपो इंचार्ज के पास है, वही इंफ्रा होम वाले मेनू में जाना है। वहां पे देखिए लाइन मास्टर का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, किस यार्ड के लिए जा रहे हैं मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे सबमिट किया एचपीपी, यहाँ पे इनके पास 4 लाइन इनकी पड़ी हुई है, देखिए इस 4 लाइन में आप ऐड, कुछ लाइन को ऐड करना हो, फिर से फॉर्म ऐड पे क्लिक करेंगे, पूरा लाइन की इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्म खुल जाएगा। आप पूरा फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मैंडेटरी फॉर्म, मैंडेट फील्ड जो है जिनके आगे स्टार लगा है आप उनको फिलअप कर देंगे, तो आप यहाँ पे आप एक नई लाइन ऐड कर पाएंगे। अगर पुरानी लाइन में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वहां एडिटेबल भी है, आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, वो आपको एडिटेबल हो जाएगी। बट ये फैसिलिटी ओनली फॉर फ्रेट डिपो इंचार्ज के पास अवेलेबल है। तो यहाँ से आप लाइन को कितनी भी ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमने उस फॉर्म में ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, कल को आप भी कंफ्यूज हो जाएं कि लाइन मास्टर में आपने 30 लाइन दिखा दी और डिपो इंफ्रा में आपने वहां 15 लाइन दिखा दी, तो हम भी कंफ्यूजन में रहेंगे, आप भी कंफ्यूजन में रहेंगे, और फिर हमें आगे जो डेटा फॉरवर्ड करना है ट्रैफिक को, और हमें वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमने ऑप्शन रखा है कि जो भी लाइन मास्टर में आपने पहले से डाल रखी है वो सारी लाइन मास्टर यहाँ पे डाल देंगे। एक एवरेज एग्जामिनेशन टाइम की बात हो रही है जो अभी हम आपसे डलवा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिस्टम से इसे कैलकुलेट कर पाए तो हम इसे कैलकुलेट करके दिखा दें, ताकि आपको भी इसे डालने की जरूरत ना पड़े। और जब तक हम इसे कैलकुलेशन वाला अपना फार्मूला नहीं लगा पा रहे हैं तब तक आपको ऑप्शन है कि आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से देखिए, कुछ क्वेरी हो तो बताइए, और इसे जल्दी से जल्दी, छोटा सा फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म है, आप इसे फिलअप कर दीजिए, ताकि क्या नाम है, बोर्ड इसे इंस्ट्रक्शन मांग रहा है, इस पे चेस कर रहा है, तो उस पर तक इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा पाए। तो अगर आप लोग में किसी की कुछ क्वेरी है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोग की 1 बाय 1 लेके क्वेरी और डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने हैंड रेज किया नहीं हो, योगेंद्र जी आप, अच्छा योगेंद्र जी ने रेज किया, ठीक है योगेंद्र जी बताएं। योगेंद्र जी आप कहाँ से? मुकेश जी मुझे एक छोटी सी चीज जाननी थी। एक्चुअली ट्रैफिक का डाटा बहुत अच्छा ले रहा है, बट इस ट्रैफिक को यूटिलाइज कैसे करेगा? ट्रैफिक यूटिलाइज कैसे करेगा? अगर आप ये वाला लेटर देखोगे जो एमओएम में निकला हुआ है,
अगर मैं इस पे बात करूं, फोकस करूं, तो मैं आपको दिख रहा है, ये आपको रिपोर्ट दिख रहा है जो हमने एमओएम आपको शेयर हाँ किया, दिख रहा है जी, दिख रहा है। आप इस पे देखेंगे तो इससे वो डिसीजन लेगा। आप देखिए, जो हम डेटा देंगे उसके हिसाब से कोई डिसीजन मॉड्यूल बनाएगा एक्चुअली क्या हमारे है, data। जी अभी ट्रैफिक का मैकेनिकल पे हावी इसीलिए होने जा रहा है जी, क्योंकि रीजन ये है कि हम अपने मैकेनिकल पॉइंट पूरे कंस्ट्रेंट्स बता नहीं पाते। हमने इसमें दे करेक्ट दिया करेक्ट कि करेक्ट 15 लाइनें हैं, मैं 3 घंटे में कर लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, कहेगा कि 40 रेक आप मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। बट अभी जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि जहां जब बीटीपी में रेक एग्जामिन होते हैं, हम्म वहां पे हमारे पास गेंट्री कितने में अवेलेबल है, शायद मेरे ख्याल है 10%। हम्म। और टॉप फिटिंग हम कहीं इसमें मेंशन नहीं कर सकते कि कैसा रेक मेंटेन होता है, क्या उसके लिए फिट है कि नहीं। नहीं, सेकंड, आप रिमार्क का फील्ड हमने आपको दिया ना, या रिमार्क में आप एक्चुअली क्या है, देखिए रिमार्क्स में जो चीज जाएगी ना, जी रिमार्क्स को डाटा एनालिसिस नहीं कर पाता है, रिमार्क्स पड़ा रह जाता है। बिल्कुल वो बिल्कुल फिगर्स उठाता है, फिगर्स को मल्टीप्लाई करता है, जब वो इंडियन रेलवे के लेवल पे करेगा, हाँ, उसको हमें कहीं ना कहीं इसी में लाना चाहिए करेक्ट था कि करेक्ट। नंबर ऑफ कितनी लाइंस में बीडीपी है जहां पे होती है। नंबर सेकंड, जैसे मैं हापा की बात करूं, एक लोकेशन है हापा, इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि वहां 3 इस समय ऑयल कंपनीज है जो सिर्फ लोडिंग करती है वहां पे। ठीक है वहां योगेंद्र जी, सबसे आप ज्यादा बोल रेक, कहाँ से रहे हैं? योगेंद्र जी, आप कौन सी लोकेशन से बोल रहे हैं? मैं इस समय वैसे तो मुंबई वेस्टर्न रेलवे से बोल रहा ठीक हूँ है ओवरऑल, बट मैं एक ठीक चीज बताना चाहता था कि हापा में टोटल हम्म 16 लाइनें हैं। ठीक है। जिस दिन वो 4 से 5 रेक कर लेता है, हम्म क्योंकि हर शंटिंग के लिए उसको मेन नेक पे जाना पड़ता है, और उस नेक पे जाने के बाद उसकी शंटिंग ही नहीं पूरी हो पाती है। अब वो ट्रैफिक इसको कहता है कि अच्छा 16 रेक आपके पास है, 4 घंटे में होते हैं, आप हमें 6 रेक कर दीजिए। जिस दिन मैं 5वां रेक कर देता हूं, उस दिन वो डीवीएस ज्यादा हो जाता है, फिर वो शंटिंग प्लेस नहीं होती है, वो लूप में फंस जाते हैं हम। क्योंकि ट्रैफिक तो ओके ये देखता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है यार्ड में मेरी यूटिलाइज हो, बट वो अपना पॉइंट बताता ही नहीं है इसमें शंटिंग प्रॉब्लम्स है या नेक प्रॉब्लम्स है। कहीं ऐसी हमें ये इस मैकेनिकल में डाटा में देना चाहिए कि क्या प्लेसमेंट की उस यार्ड में कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है ठीक है। तो उसको ताकि किस मैकेनिक, उसमें क्या फील्ड रखा जाए, कैप्चर किया जाए, ताकि इन्फॉर्मेशन हम उन तक शेयर पाए? आप बताइए। ये आपने कितना डिमांडेड कर रहे हैं सिक्स लाइन में प्लेसमेंट, और कितना आपको मिल रहा है, कितने परसेंटेज मिल रहा है, एवरेज परसेंटेज ले लीजिए। ओके उससे क्या है, ये दिखेगा कि यस इसकी भले 16 लाइन है, 16 में से 10 यूटिलाइज कर रहा है, बट 10 भी नहीं प्रॉपर कर पाएगा अगर 10 से ज्यादा बढ़ाएंगे तो मैं क्या लिखूंगी? प्लेसमेंट डिमांडेड। एवरेज, एवरेज कितना प्लेसमेंट एज पर डिमांड, कितना एवरेज प्लेसमेंट हो पा रहा है। ठीक है ना। इसी तरह जहां जहां बीटीपी रेट्स नवीन जी, होते हैं, नवीन जी है मीटिंग में? हाँ बोलिए। एवरेज प्लेसमेंट टाइम जरा नोट डाउन कर लीजिए जो योगेंद्र जी कह रहे हैं, प्लीज। हाँ हाँ मैं लिखा हूँ, लिख आप लीजिए। एवरेज प्लेसमेंट लीजिए, टाइम की बात नहीं, पर डे एवरेज प्लेस कितनी वैकेंस हुई एज पर डिमांडेड, डिमांडेड से कितनी हुई। कोई 10% देगा, कोई 100% देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जहां जहां बीटीपी रिक्स प्लेस होते हैं, वहां जी। उन लाइनों पे गैंट्री अवेलेबिलिटी है या नहीं। बीटीपीएन क्योंकि अगर गैंट्री नहीं होगी तो टॉप फिटिंग नहीं हो पाएगी, नॉन ओएचई लाइन नहीं होगी तो भी नहीं हो पाएगी आइसोलेटर्स के साथ। वो तो नंबर ऑफ लाइंस लेके चलते हैं, क्योंकि ये इंफ्रा से रिलेटेड मीटिंग है, मैं इसलिए जस्ट बताया था, नहीं तो नॉर्मल में तो जो मर्जी चलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। बताना जरूरी, जब तक आप बताएंगे नहीं नहीं, मैकेनिकल साइड से ये उजागर करना ज्यादा जरूरी है, इनका कहना बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। ठीक है ठीक है, 2 पॉइंट आपके हमने नोट डाउन कर लिए। इसके अलावा कोई आपका पॉइंट? नहीं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये इंटरफेस जो हमने बनाया इसमें ओके है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, सेकंड एक मैं चीज जानना चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ बैठे हैं, क्या ये लोग बताएंगे कि ये जब रेक्स पीएच या आरओएच के लिए भेजते हैं बना के किसी दूसरी लोकेशन पे, तो क्या उसको रेक एग्जामिन में लेते हैं? क्योंकि इसमें बहुत से रेक ऐसे होंगे जो हम आरओएच और पीएच के लिए बाहर भेजते हैं। ये कह रहे हैं कि जो हमें पीओच और आरएच के लिए जो हम रेक बना के बाहर भेजते हैं उसको कैसे लेते हैं। तो योगेंद्र जी एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा क्लियर बता दीजिए प्लीज। यही है क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने 4 रेक ट्रैफिक के लिए की है,
उसके अलावा 2 रेक मुझे डिस्पैच कराने पड़े, एक आरओएच का मान लो कोटा के लिए, या एक पीएच का लोकल वहीं पे वर्कशॉप है मेरी वहां से 50 किलोमीटर पे, तो उसको एसटीआर करा के चलाता हूँ। तो क्या उनको नंबर ऑफ रेक्स मानता हूँ या नहीं मानता? 4 + 2 6 करूंगा, ये 4 पे। ये हर रेलवे अपनी अपनी प्रैक्टिस चला रही है। 4+2 ही होना चाहिए। हाँ, मेरा यही मानना है, जब भी आप इंफ्रा भरे तो उसको 4 + 2 6 मानिए। ट्रैफिक उसको 4 ही मान के चलता है कि मेरे को लोडिंग के लिए 4 ही रेक मिल रहे हैं, बट मेंटेनेंस के हिसाब से तो वो 6 रेक हुए ना, 6 रेक हुए। बट ट्रैफिक का हमेशा ये कहना होता है, मुझे फ्रूटफुल 4 ही रेक मिले हैं, मेरे को आउटन 4 नहीं 6 की चाहिए। ये लड़ाइयां तो चलती रहेंगी। ठीक है, ये तो 6 ही होना तो चाहिए मेरे हिसाब जब भी से। भरा जाए डाटा तो वो 4 + 2 6 के हिसाब से ही भरिएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एनीवन एल्स? और किसी का कुछ क्वेरी, सजेशन? सर एसएससी CNW जलंधर सिटी फिरोजपुर डिवीजन से बोल रहा हूँ सर। जी सर बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक अपने एग्जामिन्ड रेक को यूटिलाइज नहीं कर पाता और उसको री एग्जामिन कराता है बार बार। ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारी वर्कफोर्स भी इन्वॉल्व हो गई, हमारा सारा टाइमिंग भी इन्वॉल्व हो गया, लेकिन नंबर ऑफ रेक्स जो यूटिलाइजेशन के लिए उनके पास गए वो तो उतने ही गए। सही कह रहे हैं आप। तो ये रिपीटेड एग्जामिनेशन शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है और बैड प्लानिंग है। ओके, तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होगा ना, आपको कहना है कि रिपीटेड एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शन है? 24 आवर्स के बाद वो एग्जामिन करा सकते हैं, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन तो टाइम से हो जानी चाहिए ना। वो तो बैड प्लानिंग का हिस्सा है अगर सप्लाई नहीं कर पाते तो। ओके, ठीक है, इसको भी नोट कर लिया है मैंने। नवीन जी प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मैं अभी नया नया फ्रेट में आया हूँ, तो जो भी चीज समझ पा रहा हूँ जितना उतना लिख पा रहा हूँ। अभी थोड़ा सर आ गए थे तो मैं सुना नहीं, फिर से अगर रिपीट हो जाए तो मैं लिख लूं। जीएम साहब आ गए थे। एक बार दोबारा बोलेंगे प्लीज, जलंधर से। हाँ हाँ सर। आपने कहा रिपीटेड जो एग्जामिनेशन आप ऑफर आपको करता है, कहना दोबारा आप एग्जामिनेशन करके आप ट्रैफिक को जो ऑफर करते हैं दोबारा आपको वो कहता है मेंटेनेंस करने के लिए 24 घंटे के बाद। जी, बहुत बार एग्जामिनेशन के बाद रेक डिस्पैच नहीं हो पाता क्योंकि उनकी डिमांड या तो खत्म हो जाती है या फोरफिट हो जाती है। उस केस में वो सेम वैगन री एग्जामिन होते हैं। नहीं, री एग्जामिन करेंगे कि सिर्फ बीपीसी के लिए आपको एग्जामिनेशन के लिए नहीं, देते हैं? 24 आवर के बाद री एग्जामिनेशन ही कर देते हैं, थोड़ी तोड़फोड़ करके कुछ 4 वैगन लगा दिए, 2 निकाल लिए, वो तो री अलग। एग्जामिन होता है। अगर संटिंग किया उसमें तो री एग्जामिन करेंगे। हाँ, री एग्जाम नहीं, कई बार फुल का नहीं, फुल रेक अगर पूरी रेक स्टेबल एग्जामिन होने के बाद 12 घंटे या 13 घंटे खड़ी है, उसके बाद फिर बीपीसी के लिए आई थिंक देते होंगे, री एग्जामिन के लिए तो नहीं देना चाहिए। बीपीसी तो इशू होते हैं, सिर्फ डिपार्चर के टाइम इशू करेंगे बीपीसी। अगर उसकी डिमांड ही नहीं है, कहीं लोडिंग पॉइंट पे वो उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई एग्जामिन करवा के, हाँ जी, ड्यू टू एनी रीजंस वो रेक की डिमांड खत्म हो गई वहां पे, तो वो जो रेक है री एग्जामिन होता है फिर। अच्छा ऐसे केसेस हैं जी। ठीक है, इसका मैं देख लेता हूँ क्या होना चाहिए। ठीक है, किसी और की कोई क्वेरी या सजेशंस? नमस्कार सर, मैं आरओएच डिपो अंबाला से बोल रहा हूँ। ये थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ सर कि अब क्या है, प्राइवेट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट भी काम कर रहे हैं साथ में डिपोज में, तो उन लोगों का जो स्टाफ है प्राइवेट पार्टीज का, उसकी एंट्री हम नहीं कर पाते हैं उनके नाम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में। वो फैसिलिटी भी सर मिलनी चाहिए। ठीक है, वो फैसिलिटी भी हम उस पर काम कर रहे हैं, अब आपको जल्दी मिल जाएगी। इसमें जो भी प्राइवेट पार्टी पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होके आता है, कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपको उस पर भी काम मिल जाएगा। ठीक है। अभी जो हमने इंफ्रा बनाया का डिपो का मॉड्यूल बनाया, इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो, सजेशन हो? नहीं सर, बाकी तो ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
मैं ये फैसिलिटी कहाँ से आपको मिलेगी, डिपो इंचार्ज जो ने बताया था, मैं उसके लिए आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। रोन्स ऐप है हमारा, जिसके थ्रू आप लोग यूजर आईडी बनाते हो। मैं उससे लॉगिन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग उसमें करते हो। अगर मैं वापस, मेरा अकाउंट, मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, देखेंगे आप तो हमारे जो रोन्स ऐप है, roms.kris.org.in/roms ऐप, इसमें आप लॉगिन करते हैं। मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें यूजर मैनेजमेंट में जाते हैं। आप न्यू यूजर पे कर रहे हैं या फिर अगर आपने बना लिया यूजर तो आप ट्रांसफर यूजर पे करेंगे। मैं ट्रांसफर यूजर करके दिखाता हूँ कि ऑप्शन कैसे आएगा। मैं अपने आप को ट्रांसफर करता हूँ। देखिए ये आता है मेरे पास डिपो। मैंने डिपो से यहाँ से FMM डिपो सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं TKD सेलेक्ट कर लेता हूँ, तुगलकाबाद डिपो। ये डिपो सेलेक्ट कर लिया। उसके अंदर फ्रेट डिपो जो आ रहा है, इस पे ये सेलेक्ट करना है, फ्रेट डिपो आपको, TKD फ्रेट डिपो। तो उसके बाद आता है रोल्स, कैसे आप इंचार्ज का रोल दोगे। उस पे यहाँ ऑप्शन आता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये सेकंड लास्ट में FMM ADME फ्रेट डिपो इंचार्ज। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इसको, ये ऑप्शन इनेबल करना है, यानी ये रोल इनेबल करना है इस पर्टिकुलर आईडी पे। और बाय डिफॉल्ट सबको FMM यूजर का रोल तो देना ही होगा। जो नॉर्मल यूजर होगा उसको FMM यूजर का रोल देना है, और जो उसका एडमिन यूजर या डिपो इंचार्ज है उसको FMM ADME फ्रेट डिपो का इंचार्ज का ऑप्शन आप देंगे। तो जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये तभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप लोग को याद रखना चाहिए कि यहाँ पे हमें जो भी इंचार्ज का जो प्रिविलेज है, उसको रोल्स में आपको FMM ADME फ्रेट डिपो इंचार्ज का रोल आपको प्रोवाइड करना होगा। देन आप ये इस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। इसका ट्रेनिंग वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो हमने ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर लिया है। अगर कुछ ट्रेनिंग वीडियो जल्दी आपको यूट्यूब पे, हमारा जो चैनल है उस पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग किसी की कुछ क्वेरी हो तो टेकन करते लेते हैं इसके, और नहीं तो फिर से बाइंड अप करते हैं। मैं भी, आप लोग भी बहुत बिजी हो गए, अपना काम करोगे। मैंने 60 नोटिस पे किया, इसलिए बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए। जो लोग नहीं ज्वाइन किया, आप उसको ट्रेनिंग वीडियो पे रेफर कर सकते हो उनको। ठीक है, फिर तो किसी क्वेरी, नवीन जी, इसे बाइंड अप करते हैं फिर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइनिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच। सर जो वीडियो आएगा यूट्यूब पे, तो उसका लिंक आ जाता तो अच्छा रहता। लिंक मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, ग्रुप में डाल देंगे लिंक। हमारा IR रोलिंग एसेट मैनेजमेंट जो हमारा चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे नया वीडियो आएगा आपको खुद ही मैसेज आएगा। वैसे भी हम लोग भी भेजते हैं, फिर भी आपको मैसेज भी आएगा। ठीक है सर ये जो थैंक यू ऑल ऑफ यू। FMM सर लॉगिन करते हैं, एक सवाल है सर, जो अभी आज सर FMM हम लोग लॉगिन करते हैं तो बार बार सर पासवर्ड मांगता है, उसमें बहुत परेशानी होता है सर। पासवर्ड थोड़ी मांगता है, हर बार आपको OTP मांगता है। OTP सॉरी OTP मांगता है। तो OTP कर आप लॉगिन, एक बार वही सेम OTP बार बार डालनी है जी। एक बार 24 घंटे के लिए OTP आती है, आप उसको सेव करके रख लो, कहीं लिख के रख लो, याद करके मोबाइल में रख लो, तो डाल दिया करो यार। एक्चुअली वो मिनिस्ट्री ऑफ IT का कहना रूल है कि ऐसा लगाना है, वो हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमें कराना पड़ता है, क्योंकि साइट को कहना अपनी पूरी हर पेजेस को बड़ा सिक्योर करके चलना है। ठीक है, इसलिए हमने वो लगा रखा है। मुझे पता है आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है उसमें, और धीरे धीरे करके हम उसे कोशिश करेंगे कि उसे बाईपास कर पाए। ठीक है गुड्डू जी। जी सर, थैंक यू।